सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रेहान खान एडीबी, ना किसी के साथ ना किसी के खिलाफ। रेहान खान का सफ़र रहेगा बस सच्चाई के साथ। तो हम जो लास्ट ईयर जो तबलीग जमात को भारत की चाटुकार मीडिया ने बदनाम किया था, हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे। और क्या है, आप लोगों तक कुछ ऐसी बातें पहुंचाना चाहते हैं जिसके बारे में लोगों को मालूमात नहीं है। तो जो भी इंसान विदाउट मास्क के घूमेगा उसको 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर वही इंसान सेकंड टाइम पकड़ा जाता है विदाउट मास्क के तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। और भारत की पुलिस और भारत की सरकार क्या है, जुर्माने की वसूली का कार्यक्रम शुरू कर चुकी है। तो मेरा सवाल है, जो नेता बंगाल में लाखों की संख्या में लोगों को रैलियों में इलेक्शन की लेकर घूम रहे हैं विदाउट मासों के लोग भी घूम रहे हैं, विदाउट मासों के नेता भी घूम रहे हैं, तो इन लोगों से कितना जुर्माना लेना चाहिए। और कई लोगों को शमशान घाटों पर जलाने के लिए 12-12 घंटे वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ रहा है, इसके लिए सरकार को कितना जुर्माना देना चाहिए। आज कई हॉस्पिटलों में कोविड पेशेंट को बेड नहीं मिल रही है, इसके लिए सरकार को कितना जुर्माना देना चाहिए। क्या राम मंदिर बनाना जरूरी था? राम मंदिर के लिए 1100 करोड़ का बजट लगा, तो इसमें वही बजट में अगर भारत की सरकार, गोबर भक्तों की सरकार हॉस्पिटल बनाती थी तो आज हमारे कई भारतीयों की जान बचाई जा सकती थी। और ये जुर्माना जनता पर लगा रहे, बिना मास्क के घूमे तो 1000 रुपये फाइन, नेक्स्ट टाइम पकड़े गए विदाउट मास्क के तो 10,000 रुपये फाइन। आज कोविड पेशेंटों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो सरकार पर कितना जुर्माना लगाना चाहिए, मेरा ये सवाल है। तो लास्ट ईयर तबलीग जमात को क्या है, भारत की गोदी मीडिया ने क्या है, कोरोना बम कहा था, मगर आज भारत की चाटुकार मीडिया को ये दिखाई नहीं दे रहा है। जो नरेंद्र मोदी लाखों की हजारों की संख्या में बंगाल में क्या है, इलेक्शन की रैली में क्या है, लोगों को लेकर क्या है संबोधित कर रहे हैं, मगर क्या है मीडिया कोई सवाल नहीं पूछ रही है रूलिंग पार्टी से। और नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं, मेरी जहां तक नजर जा रही है, पहले देखिए आप, मेरी जहां भी नजर पहुंच रही है मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये जगह भी छोटी पड़ गई लग रहा। तो नरेंद्र मोदी की जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी को क्या है, कोरोना वायरस नजर नहीं आ रहा। और नरेंद्र मोदी की जहां पर भी बीजेपी की रैली होती है वहां पर कोरोना वायरस नहीं आता, क्योंकि नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है, ये कोरोना वायरस को मालूम है। इसकी वजह से क्या है, कोरोना वायरस नरेंद्र मोदी से डरता है। और जैसा इलेक्शन खत्म हो जाता है वो लोगों पर हावी हो जाता है, फिर नरेंद्र मोदी को मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ता है। और भारत की चाटुकार मीडिया ने, जी न्यूज के सीनियर एंकर ने अपने प्रोग्राम में ताल ठोककर क्या कहा था, तबलीग जमात ने ऐसा किया, तबलीग जमात ने वैसा किया। तो पहले देखो इन लोगों ने क्या क्या किया कुंभ के मेले में। सबकी जान को खतरे में डालने वाली तस्वीरें हैं ये, पूरे हिंदुस्तान की संकल्प शक्ति पर बट्टा लगाने वाली तस्वीरें हैं ये। कैसे जमातियों ने देश विरोधी हरकत की, मरकज में जमा हुए जमातियों के झुंड आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जितना खून आज तमाम हिंदुस्तानियों का खौल रहा है, पूरे देशवासियों का इन तस्वीरों को देखकर यकीन मानिए खून खौल रहा है। कोरोना कैसे फैला, ये लापरवाही नहीं, एक तरीके का षड्यंत्र क्यों ना कहा जाए इसको। नेता लोगों की रैली से मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, नेता भी बिना मास्क के घूम रहे हैं, कार्यकर्ता भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। जैसा नेता लोगों का मतलब निकल जाता है वैसा वही नेता क्या है, कार्यकर्ता का भी डंडों से स्वागत करते हैं, और जो भारत के नागरिक है उन पर भी क्या है, डंडे से स्वागत करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, माँ चुदाए जनता नेता लोगों का काम बनता। तो इसकी वजह से, ये न्यूज़ चैनल वालों की वजह से, ये गोदी मीडिया वालों की वजह से आम मुसलमानों का जीना हराम हो गया था। वो भी देखो कैसा हराम हो गया था। तालाबंदी के कारण, मगर नेताओं की रैलियों पर कोई रोक नहीं है। मीडिया ने दिखाने के नाम पर सिर्फ औपचारिकता पूरी की है। ताल ठोके की शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने। तबलीगी जमात के मरकज के अंदर की तस्वीरें हम आपको
मगर किसी भी चैनल ने सिवाय एनडीटीवी रविश कुमार साहब के चैनल के सिवा किसी चैनल ने जो कुंभ के मेले में जो साधु संत 25 से 30 लाख की संख्या में श्रद्धालु आए थे डुबकी लगाने के लिए, उन लोगों से किसी चैनल ने आज तक क्या है दबंग अंदाज से सवाल नहीं पूछा। जैसा तबलीग जमात को बदनाम किया गया था, तबलीग जमात को तो मालूम भी नहीं था कि लॉकडाउन होने वाला है, वो गलती से फंस चुके थे। मगर 1 साल होने के बाद कई लोग मर रहे हैं, कई लोगों को आज हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रही है कोविड पेशेंटों को, मगर वहां पर कुंभ के मेले में 31 लाख लोग जमा होते हैं और क्या है कोरोना पॉजिटिव 400 लोग पाए जाते हैं। आज उनकी संख्या 3100 पहुंच चुकी है, 3100 का आंकड़ा पार हो चुका है। आज शमशान घाटों पर 12-12 घंटे वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है मुर्दे को जलाने के लिए। आज का भारत और पूछता है भारत, अर्नब गोस्वामी को तो हर कोई जानता है। अर्नब गोस्वामी क्या है विक्स की गोली खाकर इतना जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पूछता है भारत। तबलीग जमात को जेल में डाल देना चाहिए, तबलीग जमात को जेल में चक्की पिसानी चाहिए। तो अब इन लोगों पर क्या थूकता है भारत, जो 25 से 30 लाख लोग जमा होते हैं कुंभ के मेले में, 3100 लोग क्या है कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। और भारत की गोदी मीडिया ने तो क्या है सीधा फैसला सुना दिया था तबलीग जमात को जेल में डालने का। तो इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए अर्नब गोस्वामी, देखिए आप। मुझे तो लगता है इन सब लोगों को जेल भेज देना चाहिए, चक्की पीसनी चाहिए इन लोगों को जो इस बेशर्मी से कोरोना को फैला रहे हैं इस देश में। भाई और बहनों, आपको मैं कह दूं, इससे ये प्रमाण हो जाता है कि जमात के मरकज के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये जमाती हैं वहां पर, सैकड़ों की संख्या में। मतलब बच्चा बच्चा समझ रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूर। मीडिया का काम क्या होता है, भारत की सरकार को भारत की जनता की प्रॉब्लम से दिखाए, मगर आज मीडिया उल्टा काम कर रही है। मीडिया जनता की प्रॉब्लम सरकार को नहीं दिखा रही है, सरकार की प्रॉब्लम्स को छुपा रही है, सरकार की कमियों को खामियों को छुपा रही है। इसकी वजह से क्या है आज भारत में क्या है नफरत का माहौल फैल चुका है। और रविश कुमार साहब ने क्या है जो बात की, हमेशा सच्चाई के रास्ते में खड़े रहे और मुसलमानों के ऊपर जितने भी जुल्म हुए रविश कुमार साहब ने अपने चैनल के माध्यम से सच्चाई को दिखाया है। देख, मगर अंधभक्तों की गवर्नमेंट, गोबर भक्तों की सरकार और आज है भारत की मीडिया इन लोगों के चाटुकार। इन लोगों की वजह से आज भारत की 75% गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को इसी गोबर भक्तों की सरकार ने बेच दिया है, भारत को कंगाल कर दिया है। और ये सिर्फ जनता को, ये जो दावा करते कि हम हिंदुओं के साथ हैं, हम हिंदू के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, तो इनके चूतिए चीफ मिनिस्टर, चहीते चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ क्या एक प्रोग्राम में आते हैं, एक फंक्शन में आते हैं और उनका के लिए आते हैं तो उनका विधायक भाषण देता है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर अपने घर वालों को जलाइए और सीधा स्वर्ग का टिकट कटाइए। अगर आप यहाँ पर अपने घर के जो घर में डेथ होती है उसको यहाँ पर मुर्दे को लाकर उसका अंतिम संस्कार करेंगे तो आप अपने घर वालों को सीधा स्वर्ग में पाएंगे। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चूतिए चहीते चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के एमपी का भाषण है। सोचिए, यहाँ पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे, यहाँ जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में, अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगे। तो मेरा ये कहना है कि किसी धर्म की वजह से, किसी इंसान की वजह से क्या है कोरोना वायरस नहीं फैलता। कोरोना वायरस उस पर अटैक करता है जो सावधानी नहीं बरतता, चाहे वो किसी धर्म से भी ताल्लुक रखता हो। तो यही मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रहा था। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और इस वीडियो की वजह से अगर किसी को तकलीफ, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, दुआ में दरखास्त।